नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लगातार कोलकाता कांड को लेकर के ममता सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच आपको बता दें कि ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत बड़ी कार्रवाई कर रही है और कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के ऐसे 4 ठिकाने हैं जहां पर दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल रहे संदीप घोष, उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची, वहां पर भी छापेमारी की गई है। ऐसे में इस पूरे केस को लेकर के हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आपने खबर सुनी होगी कि कैसे आज ईडी की टीम जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है। इसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनके 2 ठिकाने हैं। तो क्या कहेंगे, ये जो पूरा का पूरा मामला है किस तरफ जा रहा है? ईडी ने ये कार्रवाई बहुत अच्छे समय पे की और बहुत सही लोगों पे की। मैं आपको बता दूं, इसमें जो कार्रवाई हो रही है, एक तो संदीप घोष के घर पे हो रही है, दूसरी जो कार्रवाई हो रही है, सबसे मुख्य बात है, वहाँ से एक कंपनी थी जिस कंपनी को पर्दे के पीछे संदीप घोष चलाता था। तो 2 कंपनियों में हो रही है, एक विक्रेता के यहाँ, एक सप्लायर के यहाँ। इसमें आपको बता दें, इसमें जो मेन व्यक्ति है वो टीएमसी का विधायक है, उसके यहाँ भी हो रही है। सुदीप्ति राव, टीएमसी का विधायक डॉक्टर सुदीप्ति राव, इसके बारे में बता दें, श्री रामपुर का ये विधायक है। इसका नर्सिंग होम चलता, वहीं से सारी कुछ होती थी। और ये जो था आरजी मेडिकल कॉलेज का रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष था, ममता बनर्जी द्वारा प्रमोट था, अभिषेक बनर्जी के साथ रहता था। ये शख्स बराबर जब वो लड़की एडमिट हुई उस समय, उसके बाद में बराबर रहा। जो डॉक्टरों की स्ट्राइक थी उसमें भी छद्म रूम में रहा ये, और जिस समय तोड़ फोड़ हुई तो ये रहा, ये मेन कराने वाला। ईडी को इस बात का धन्यवाद है कि उसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। इतना बड़ा माफिया हिम्मत नहीं होती थी, जिसका वहाँ का कमिश्नर विनीत गोयल, जिससे झुक करके नमस्ते करता था, रिसीव करने जाता था। इस विधायक पूरे कांड में ये विधायक था और ईडी ने इसके यहाँ छापा मारा। आज बंगाल की जनता को थोड़ी सी राहत मिली कि इतनी हिम्मत हुई, इतनी दूसरी आपको बता रहे हैं कि इस समय ममता बनर्जी अब कांप रही हैं। इन्होंने क्या किया, अपने प्रमुख सचिव से एक लेटर भेजा अभी डॉक्टरों के पास कि 5 बजे आप आ जाइए, आपकी सभी शर्तें मान्य। तो उन्होंने कहा कि भाई कैमरा भी रहे, लाइव टेलीकास्ट हो हमारी आपकी दुआ। तो बोले ये तो नहीं, आप अपने रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उसमें सीएमओ भी रहेंगे, ये सब। क्योंकि ममता बनर्जी चाह रहे हैं किसी तरह से पैचअप करें। आपको बताना, स्वास्थ्य भवन में डॉक्टर अभी भी स्ट्राइक पे, चूँकि ये लोग हड़कान है। सबसे ज़्यादा जिसने बदतमीजी की है 2 लोगों ने, संदीप घोष और सुदीप्ति राव, ये लोग थे। दूसरी आपको बता रहे हैं, जिस समय लड़की मरी है उसके पहले भी संदीप घोष देखे गए। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में आई हैं। तो बहुत अच्छा ईडी ने किया। आपको मैं भी बतला दें कि जो इसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, लेक टाउन में भी इनके यहाँ पड़ रहा, ताला इलाके में पड़ रहा, 2 ठिकाने संदीप घोष के हैं, उनके यहाँ पड़ रहा। इसके अलावा 24 परगना में संदीप घोष का और सुदीप्ति राव का एक संयुक्त वो है, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में 2 जगह और पड़ रहे हैं, कुछ जगह और पड़ने की संभावना। ये काम ईडी ने बहुत अच्छा किया। अच्छा पत्रकार जी, आप ये मानते हैं कि समय समय पर जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के कई सारे सवाल उठते रहे कि कैसे वहां पर अनियमितताएं होती हैं, पैसों का हेरफेर होता है, कई सारे पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी हैं जिसको लेकर के कुछ स्टूडेंट ने आवाज़ भी उठाई थी, उनका हत्या, आत्महत्या जैसे कई सारे सवाल उठे थे, जो कि लगातार अभी भी जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है उसके बाद से एक बार फिर से उठने लगे। तो आपको लगता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है वो शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है? शुरू से सवालों के घेरे में रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ी दलाली थी। और वो कौन करते थे? जो लड़का पकड़ा गया है संदीप घोष मेन था, और संदीप घोष के अलावा ये जो विधायक है रामपुर का सुदीप्ति रॉय,
ये वहाँ की रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष चेयरमैन था। इसको बहुत फंड मिलते थे, बहुत ही हेरा फेरी करता था। अभिषेक बनर्जी के हमेशा साथ रहता था। अभी जो रैली हुई थी आपको बताना है, वो पूरी रैली को ऑर्गेनाइज जो है सुदीप्तो ने किया था। सुदीप्तो राय ने ही वो लेटर की स्लिप दी थी जो मैडम ने पढ़ के सुनाई थी कि हम बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, इन सब जगह, दिल्ली, अगर मेरे आग लगी तो हम ये सब भी प्रभावित होंगे, ये भी सब जलेंगे। और इसने ये भी ये दी थी कि बंगाल के अंदर, कलकत्ते के अंदर जो बिहारी वगैरह बाहरी हैं, अगर ये लोगों ने जरा सी गड़बड़ी की, उन लोगों का साथ दिया तो इनके हाल बहुत बुरी लिंचिंग जैसी पोजीशन होगी। ये इनडायरेक्ट वे पे ममता बनर्जी का था और इसका मैसेज था। इसके यहाँ ईडी गई तो ईडी को इस बात का धन्यवाद। दूसरा सीबीआई भी जांच कर रही। तीसरी जो सबसे मेन बात है, लोहिया को टेंडर हुए थे। लोहिया इनका खास है, इनके उसमें फाइनेंस करता, अभिषेक बनर्जी के उसमें लोहिया ने बहुत पैसा लगाया था। सब टेंडर लोहिया। सुदीप्तो भट्टाचार्य जब विधायक है तो इसको किस आधार पे मिल रहा था? ये कर हॉस्पिटल में क्या करता था? हमेशा रहता था। तीसरी आपको बता दें, सुदीप्तो जो हैं ये 2021 में आए, और फरवरी 2021 से सितंबर 2023 का इनका कार्यकाल था। इनका ट्रांसफ़र हो गया था। अभी तक ये रुका था, अभी तक अगस्त तक रहा है और एक प्रकार से सितंबर तक रहा है। तो कैसे किसके पूछ के ये वहाँ से चला गया था? इसके ऊपर कई चार्ज है। इसके ऊपर 498 का मुकदमा था। अपनी वाइफ को मार रहा था तो रिक्शे वालों ने उसको ले जाके जेल में बंद कराया था, सुदीप्तो को। और इसी के खिलाफ 498 का भी मुकदमा हट गया। इसके पहले इसके ऊपर रेप के कई मामले हुए। मगर बंगाल एक ऐसा है जहां रेप की एफआईआर नहीं लिखी जाती था, जो अब ये बात निकल करके आ रही। अब ये बात पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों ने बताया। और अभी जो मीटिंग इन्होंने बुलाई है डॉक्टरों को, सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के अंदर, ममता बनर्जी किसी के सामने नहीं आ रही। किसी के सामने वो उन लोगों ने कहा कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट, तो इसके लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं। और आपको बताना है, कमिश्नर को अभी तक इन्होंने माफ़ी नहीं मंगाई। अगर ये प्रिंसिपल माफ़ी मांग लेता, कमिश्नर माफ़ी मांग लेता तो एक बार उन छात्रों को कुछ राहत मिलती। हालांकि आपको ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसका ऑनर किया। मरीज बाकायदे देखे जा रहे हैं, उस पर डॉक्टरों ने कहे इमरजेंसी के वहाँ पे मरीज बाकायदे देखे जा रहे हैं। सब ये अफवाहें उड़ा रहे हैं। और कुल मिलाकर के एफआईआर आपको बता रहे हैं इनके खिलाफ हुई, लोगों के खिलाफ। एफआईआर के बाद में इधर सीबीआई भी जांच कर रही, ईडी के भी छापे पड़ रहे हैं। बहुत बड़ी अनियमितताएं हैं। ये हब था इनके बेईमानी का, मनी लॉन्ड्रिंग का। यहाँ पर सब आम बात थी। दुर्भाग्य से रेप हो गया एक उस डॉक्टर के साथ जो बहुत ब्रिलियंट थी। तब ये भेद जो है, अब सब बातें दबा लेते थे, यहाँ ये बात दबा नहीं पाए। की जो रेड है वो अपने जगह ठीक है। और आपको बता दें, अभी की जो पोजीशन है, हावड़ा, सोनापुर और हुगली में भी कई जगह छापेमारी हो रही। 24 परगना के अलावा 2 जगह छापे की और संभावना है। और ये खास तौर से इसका जो मेन डॉक्टर सुदीप्तो राय के जा करके गिरावा में हाथ डालना, ये इसको बंगाल की आम जनता और टीएमसी का कार्यकर्ता भी दबे जवान स्वीकार कर रहा है। और सरकार ने, जवाहर सरकार ने कहा था कि ये सुदीप्तो राय क्यों बीच बीच में आ रहा, हर उसमें ये मीटिंग कराने वाला कौन? और सुदीप्तो राय का ही उन्होंने, जवाहर सरकार ने कहा था, ममता बनर्जी को जिसने चिट दी थी बोलने के लिए वो इसने दी थी। ममता बनर्जी से कहा था कि इस पे आप सोचिए, नहीं तो ये बेहद गलत है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही अच्छा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और कहीं ना कहीं ममता सरकार जो है लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके का वाकया हुआ है उसको लेकर के सवालों के घेरे में बनी हुई है। और ऐसे में ईडी की जो छापेमारी चल रही है, इसने ममता सरकार की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।